वेलकम फ्रेंड्स, आज से हम DBMS के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो मैं कवर करूँगी DBMS बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। These are the list of topics that I will cover in the basic concepts of DBMS. First is what is data. इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि डेटा क्या होता है and what are the types of data. Second, what is database system, जिसमें मैं database and DBMS के concepts को बताऊंगी. Third, file system versus DBMS. Fifth is types of database and DBMS. Fifth is the introduction to SQL. So let's get started. आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल असेट फॉर एनीवन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या लोकल कंपनी, बड़ी या छोटी। डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इनकी सक्सेस डिपेंड करती है इस बात पर कि वो डेटा को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अब समझते हैं डेटा है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा कैन बी एनीथिंग। यस, डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, वो कुछ भी हो सकता है। और डेटा अगर हमारे पास है तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस का। तो डेटाबेस इज यूज टू स्टोर डेटा। हम हर तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। अब आपको ये पता है कि डेटा क्या होता है, हम उसे कहाँ पे स्टोर करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैंने लिखा है डेटाबेस सिस्टम इज इक्वल टू डेटाबेस प्लस DBMS। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? वी कैन से दैट अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है रिलेटेड डेटा, उसका क्या मतलब है? रिलेटेड डेटा मीन्स डेटा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्कूल डेटाबेस है, तो स्कूल के डेटाबेस में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन होगी। किसी स्कूल के डेटाबेस में हम किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सैलरी नहीं रख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं IRCTC की साइट। इसमें सिर्फ IRCTC का डेटा होगा उन कस्टमर्स का जिन्होंने कभी ना कभी IRCTC यूज किया होगा, टिकट्स बनाने में या किसी भी चीज में। हम इसमें पासपोर्ट का डेटा नहीं रख सकते हैं। सिर्फ डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम उन पर कोई ऑपरेशंस ना कर पाए। और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें किसी टूल या सॉफ्टवेयर की नीड होती है। वह सॉफ्टवेयर होता है DBMS। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो हम ये कह सकते हैं कि database is a container for data. DBMS is a software that is used to manage your database. You need DBMS software to perform operations on data such as access, retrieve and many more. अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो 9 और 6 हमारे डेटा हैं। इन पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी DBMS की। मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डेटाबेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।